राधे राधे एवरीवन। अभी हो रहे हैं दोपहर के 2 बजे का टाइम है और पंडित जी जो है ना पूजा पाठ के सिलसिले में जा रहे हैं घर से बाहर। तो बस उनकी ट्रेन को आने में अभी 1 घंटा बाकी है। तो बस मैं उनको सामान दे रही हूँ क्योंकि ये मेरी ड्यूटी रहती है। जब भी पंडित जी घर से बाहर जाते हैं तो बैग वो लगाते हैं, सामान मैं उनको देती हूँ क्योंकि उनको मेरा बैग लगा हुआ पसंद नहीं आता। पंडित जी अपनी चीज़ों को बहुत ही तौर तरीके से रखते हैं, मैं इतना तौर तरीका नहीं कर पाती हूँ। तो वो अपना ना बैग वगैरह लगा रहे हैं। बस इनका बैग वगैरह लग गया है। बहुत सारा सामान होता है उनका क्योंकि पूजा पाठ का भी सामान रहता है तो बहुत सामान हो जाता है। तो जब तक ये सामान लगा रहे थे इन्होंने बोला कि तुम चाय बना लो। खाना अभी 1 घंटा पहले हम लोगों ने खाया था क्योंकि सुबह नाश्ता हो गया था, फिर हम लोगों ने खाना वगैरह खाया तो लेट हो ही जाता है। सर्दियों के तो वैसे भी दिन बहुत छोटे छोटे से होते हैं, पता ही नहीं चलता है। तो बस मैं यहाँ पे चाय रख रही हूँ पीने के लिए, फिर हम दोनों मिलकर जो है ना चाय पियेंगे। और पंडित जी की ट्रेन का टाइम हो गया था, वो निकल गए हैं। तो बस यहाँ पे हल्की सी धूप चाहिए थी मुझे क्योंकि बहुत ज़्यादा सर्दी जो है ना अंदर लगती है। छत पर मैं नहीं गई क्योंकि वही होता है कि आप छत पे चले जाओ फिर नीचे कोई आ जाता है तो 2 सीढ़ियाँ बार बार उतरो चढ़ो तो मेरी बस की नहीं रहती। तो यही लौटती हुई धूप जो है ना हमारे घर पर आती है। तो आज जो है ना मैं दरवाजे पर बैठ गई हूँ। वैसे मैं बहुत कम बैठती हूँ, अब तो मैंने बिल्कुल कम कर दिया है दरवाजे पर बैठना क्योंकि फालतू दरवाजे पर बैठना सही नहीं रहता है। और हाँ, मैं दहलीज पर नहीं बैठी हूँ, ये भी मैं आपको बता दूँ क्योंकि कई बार होता है हम वीडियोस में देखते हैं तो हमको ऐसा लगता है दीदी दहलीज पर बैठी। नहीं, दहलीज की नीचे वाली सीढ़ी पर बैठी हूँ मैं। और यहाँ पे धूप में बैठकर जो है ना मैंने अपने बालों में अच्छे से ऑयल की लगाया है। मैं नारियल का तेल लगाती हूँ। नारियल का तेल तो आप लोगों को पता होगा सर्दियों में तो एकदम पत्थर जैसा हो जाता है, तो थोड़ा सा धूप में रख दो ना तो सही हो जाता है। यहाँ पे मेरी एड़ी वगैरह भी फट रही है तो उनको भी मुझे लगाना है। मैं बहुत आलस करती हूँ सच में, अपनी केयर के लिए तो मैं बहुत आलस करती हूँ। तो अपने पैरों में थोड़ा सा मैं तेल वगैरह लगाया। जब तक एक गाय आगे बैठ गई थी तो बस उसको मैं देखने लगी। ऐसे ही पूरा दिन चला गया। फिर मैं चली गई थी मंदिर में जाकर मैंने कोई वीडियो नहीं बनाया। आज जो है ना मेरा एक बहुत बड़ा काम करने वाली हूँ मैं, वो ये कि इनकी अलमारी लगाना है मुझे। इनको मैंने बोला था कि आप फ्री हो तो आप लगा दो, बट वही होता है ना जब कोई करने वाला होता है ना तो बंदा आलस कर ही जाता है। तो इनको नहीं लगता मन, बिल्कुल भी नहीं लगाना इनको अलमारी। इनकी अलमारी बहुत ज़्यादा फैली हुई थी। आज थोड़ा सा मैं फ्री भी थी तो फिर मैंने इनकी अलमारी लगा रही हूँ। इनके कौन से कपड़े बाहर निकालने हैं, कौन से पहनाने हैं, कौन से कपड़े इनको देने हैं, सब मैं डिसाइड करती हूँ। ये अपनी अलमीरा कभी खोलते भी नहीं है, इनकी एक आदत है। अगर इन्हें कहीं जाना होगा ना तो मुझसे बोलेंगे मेरे कपड़े दे दे, मेरे लिए धोती दे दे, मेरा कुर्ता दे दे। मतलब अपने मन से कभी कपड़े नहीं निकालते, इसलिए मेरी जिम्मेदारी होती है कि इनके कौन से कपड़े खराब हो गए हैं, कौन से कपड़े सिलवाने हैं, सब मैं डिसाइड करती हूँ। तो आज जब मैंने इनकी अलमीरा निकाली ना तो बहुत सारे कुर्ते के कपड़े मुझे मिले हैं जो मुझे सिलने के लिए भी डालना है। बहुत सारी इनकी धोतियां हैं जो इनको मतलब एक आदत है, अगर ये पुरानी धोती पहन रहे हैं ना तो उनको ही पहनते रहेंगे, नए कपड़े नहीं निकालते। तो हम दोनों जो है ना इन मामलों में बहुत अलग हैं। इनको कपड़े पहनने का कोई ज़्यादा शौक ही नहीं है। इनके पास जब मैं शादी होकर आई ना तो 10-10, 15-15 साल पुराने कपड़े थे जो कि मैंने अब धीरे धीरे करके हटा दिए हैं। और फाइनली जो है ना इस तरह से मैंने इनकी पूरी अलमीरा अच्छे से सेट कर दी है। इनके पास ज़्यादा कपड़े नहीं है क्योंकि ये कपड़े के बिल्कुल भी शौकीन नहीं है, कपड़े मेरे पास बहुत ज़्यादा है। तो बस इस तरह से जो है ना इनकी अलमीरा मैंने अच्छे से सेट कर दी है। और जो है ना एक जो आपको धोतियाँ दिख रही है ना इसमें पूरी मैंने धोतियाँ ही धोतियाँ रखी हैं। कुर्ते जो है ना मैंने साइड में प्रेस करके अच्छे से रख दिए हैं। तो फाइनली ये काम जो है ना आज अच्छे से कंप्लीट हो गया। और इतना देखिए कबाड़ा बाहर निकला है तो मैं आपको दिखाऊंगी कि क्या क्या निकला है। और बस यहाँ पे मैं थोड़ा सा बैठ जाऊँ क्योंकि मैं थोड़ा थक गई थी। तो मैंने जो है ना अभी शाम के टाइम फिर से गर्म पानी में सौंफ डाल के पिया है क्योंकि बस मेरा मन कर रहा था। वो सर्दियों में ऐसा लगता है ना कि कुछ पी लो। और ये वाला जो है ना कुर्ता मुझे मिला है, इस पे गोल्डन वर्क है।
दूसरा कुर्ता जो है ना ये वाला है, इसको भी मुझे सिलवाना है। हाँ ये थोड़ा सा सिंपल लग रहा है बट ये सिंपल नहीं है, इसका कपड़ा बहुत अच्छा है, तो ये पंडित जी के ऊपर खूब अच्छा लगेगा। तो 4-5 तरह के इस तरह से कुर्ते निकले हैं, सारे के सारे हम सिलवाएंगे। ये मेरा वन और फेवरेट है, मतलब बहुत प्यारा कुर्ता है, जब ये सिलकर आएगा ना तो बहुत सुंदर लगेगा। इसको तो मैं कल ही डालने जाऊंगी। इकट्ठे अगर वो भैया को दे दो ना तो वो साल भर में भी नहीं सिलेंगे, तो मैं क्या करूंगी, एक एक करके उनके पास डालूंगी और उनको झूठ बोलना पड़ता है मुझे कि नहीं हमें शादी में जाना है, आप जल्दी से दे दो, तो जब जाके वो कपड़े सिलते हैं। अगर उनको बोल दूं ना कि हमें शादी में नहीं जाना, बस आप सिल देना, तो वो साल भर में भी नहीं सिलेंगे। तो जब भी कभी पंडित जी घर से बाहर जाते हैं ना तो मैं इस तरह का काम करती हूँ। मेरे इसमें ना टोनी में ना इसकी इतनी जोर से लगी ना, बहुत जोर से टोनी में, घुटने में अगर जब लगती है ना तो बहुत जोर से लगती है। उसके बाद लगाई मैंने अपनी अलमीरा, तो देखिए मेरी अलमीरा भी यहाँ पे एकदम सेट कर दी है। मेरे पास बहुत सारे कपड़े हैं, लेकिन इस सर्दियों में मैंने एक चीज़ डिसाइड की है कि मैं कोई भी नया कपड़ा इस साल नहीं खरीदूंगी। मेरे बहुत सारे पुराने पुराने सूट्स हैं जो कि अस्तर वाले हैं, जो कि सर्दियों में बहुत अच्छे से पहन सकते हैं। तो साइड में मैंने सारे अस्तर वाले सूट रख दिए हैं, इनको ही मैं डेली यूज़ में निकालूंगी। मेरी एक आदत है, मैं आने जाने वाले कपड़े अलग रखती हूँ और डेली यूज में पहनने वाले अलग रखती हूँ। तो इस तरह से जो है ना मैंने डिसाइड किया है। और यहाँ पे मैंने एक साड़ी निकाली है, इसका मैं सोच रही हूँ सूट बना लूँ, क्योंकि ये साड़ी पहनने में बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल है, तो इसका सोच रही हूँ, देखती हूँ। वैसे अच्छी है, पीले कलर की साड़ी है, पूजा पाठ के वाले दिन अगर पहन लूँ तो सही लगता है, इस तरह के कलर अच्छे लगते हैं। तो देख रही हूँ, अगर कोई अच्छा मिल जाएगा सिलने वाला तो बनवा लूँगी। हो गया है नेक्स्ट डे, और रात में फिर मैंने ज़्यादा वीडियो नहीं बनाया क्योंकि बस बेटू आ गया था, खाना वगैरह खाया, फिर उसने पढ़ाई की और मैं जो ना थक गई थी तो मैं सो गई थी। अभी सुबह सुबह मैंने छत को साफ़ किया है, क्योंकि हफ्ते में एक बार तो छत को साफ़ करना पड़ता है, वरना हमारी छत बहुत जल्दी गंदी हो जाती है। हमारी क्या, हम सबकी छतें गंदी होती होंगी, क्योंकि हर जगह इतना ज़्यादा धूल मिट्टी हो जाता है। लेकिन सुबह सुबह जो है ना छत से जाने का बिल्कुल मन नहीं करता, क्योंकि बहुत अच्छा माहौल जो है ना छत पे रहता है। हल्की हल्की धूप आ रही होती है, ठंड भी रहती है और बहुत बढ़िया आवाज़ें जो है ना आ रही होती है, पंछियों की, भजनों की बहुत बढ़िया आवाज़ें आती हैं। बस इसके बाद छत पे तो घूम लिया, घूमने से काम थोड़ी ना चलेगा, नीचे की बहुत सारी जिम्मेदारियाँ काम होते हैं जो कि हमें सुबह सुबह जल्दी जल्दी निपटाने होते हैं। बस इसके बाद जो है ना मैंने लगाया नीचे से पोंछा, और छत से ही लगा के स्टार्ट आ रही हूँ मैं, क्योंकि अभी छत पे कोई भी नहीं जाएगा तो जीना अच्छे से सूख जाता है। पोंछे का यही रहता है, अगर अच्छे से सूख जाए तो ठीक है, वरना इसके ऊपर अगर चल लो ना तो फिर वो पैर पैसे उछड़ जाते हैं। तो मैंने पोंछा लगाया। इसके बाद मैंने बेटू को बोला कि बेटा तू चाय बना दे, तो उसने चाय बना दी थी। फिर हम लोगों ने चाय वगैरह पी और मैं नहाने चली गई, और नहाकर आने के बाद मैंने सब्जी चढ़ा दी है। आज घर में बनने वाली है आलू गोभी की सब्जी। जब तक सब्जी बनती है तब तक जो है ना मैं पूरे घर की डस्टिंग वगैरह कर देती हूँ, ताकि घर एकदम साफ रहे, पता नहीं रहता कि कब कौन आ जाए। और मेरे साथ तो अक्सर ऐसा होता है, जिस दिन मेरा घर बहुत ज़्यादा फैला होता है उसी दिन मेरे घर में मेहमान आते हैं, और जिस दिन साफ रहता है उस दिन कोई भी नहीं आता है। फिर भी मैं कोशिश करती हूँ कि हर दिन जो है ना घर को साफ सुथरा रखूँ, लेकिन कभी कभी इतने ज़्यादा काम हो जाते हैं कि आप घर पर थोड़ा सा ध्यान नहीं दे पाते हो। और बस यहाँ पे मेरा हर चीज़ को मैं रोज़ पहुँचती हूँ ताकि बहुत ज़्यादा गंदी ना हो। और आजकल तो इतनी ज़्यादा धूल आ रही है ना हमारे घर पे, बहुत ज़्यादा, तो डेली जो है ना हर चीज़ को थोड़ा सा पहुँच दो ना तो सही रहता है। एक तो सलमान की संतुष्टि हो जाती है, ऊपर से थोड़ा धूल थोड़ा सा कम कम दिखती है। तो यहाँ पे जो है ना हर चीज़ को मैं थोड़ा सा डस्टिंग कर लेती हूँ, ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि आप रोज़ ही आप उस चीज़ को पहुँच रहे हो, फिर इतनी ज़्यादा धूल जो है ना नहीं जमती। और बस इस तरह से जो है ना पूरे दिन कुछ ना कुछ पति के घर से जाने के बाद जो है ना मेरा काम धंधा जो है ना चलना स्टार्ट हो जाता है। पति के घर से बाहर जाने के बाद ये जो है ना कामों का पहाड़ जो है ना मेरे सिर से नहीं उतरता है। बस इसके बाद बेटू ने ना गीले कपड़े नीचे ही छोड़ दिए थे, तो इनको धूप में डाल दूंगी, ताकि अभी अच्छी धूप है तो सूख जाएंगे। और आज ना बेटू ने भगवान जी की सेवा की थी, क्योंकि मैं छोटे मोटे बहुत सारे कामों में उलझ जाती हूँ ना, तो उसको बोल देती हूँ कि तू सेवा कर ले। तो भगवान जी को स्नान जो है ना उसने ही करवाया है। अभी शाम के बज रहे हैं 4 बजे का टाइम हो गया है, और मैं दोपहर में सो गई थी, फिर मैंने कोई ज़्यादा वीडियो बनाया नहीं। और यहाँ पर मैं बना रही हूँ
इसका नाम भूल गई हूँ मैं, इस समय बिल्कुल मेरे दिमाग से निकल गया है। गोखरू का काढ़ा जो कि बहुत अच्छा होता है, आप लोग ट्राई करना, किडनी की सफाई के लिए बहुत अच्छा रहता है ये। तो अगर आप, मेरे को तो बहुत सूट करता है इसलिए मैं पी लेती हूँ हफ्ते में एक बार। आज मैं ये चॉपिंग बोर्ड लेकर आई हूँ। आज मैं जियो मार्ट गई थी तो वहाँ से चॉपिंग बोर्ड खरीदा मैंने। एक ये लिप बाम ली है क्योंकि अब सर्दियाँ आ गई हैं ना, तो सूखे सूखे से होठ अच्छे नहीं लगते हैं, बहुत ऐसे लगता है फटे फटे से होते हैं। तो ये 100 रुपये का ये आया है और 200 रुपये के लगभग जो है ना वो चॉपिंग बोर्ड आया है। बहुत हैवी है, मतलब उसकी क्वालिटी बहुत अच्छी लगी इसलिए मैंने उसको ले लिया। एक मैं ये पेप्सोडेंट लेकर आई हूँ, पिछली बार तक क्लोजअप लेकर आई थी, इस बार इस पर बहुत ज़्यादा ऑफ था तो मैंने फिर ये ही ले लिया। जिस चीज़ पर मुझे ऑफ दिखता है मैं बस वो ले लेती हूँ। तो बस यहाँ पे दूध उबलने के लिए रख दिया है और जैकरी पाउडर मंगाया था मैंने क्योंकि चाय में मैं यही डालती हूँ, तो बस ये ले लिया है मैंने। और किचन मेरी फैली हुई है क्योंकि मैं बाज़ार चली गई थी, तो बस फटाफट मैं गोखरू का काढ़ा पीऊँगी, उसके बाद किचन की क्लीनिंग करूँगी, बेटू के लिए शाम के लिए रोटियाँ सेकूँगी और इस वीडियो का बस मैं यहीं दी एंड करूँगी। मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अगर अच्छा लगता है तो आप लाइक कर दीजिएगा। इसको देख रही थी मैं, इसमें कोई कलर वगैरह है क्या? इसमें कोई कलर वगैरह नहीं है, हिमालय का है ये और मैं इसको एक बार यूज़ कर चुकी हूँ, बहुत अच्छा रहता है। तो रात में अगर इसे लगाकर आप सो जाते हो ना तो सही रहता है। इसमें 2 पेप्सोडेंट आए हैं तो ठीक है, एक मैं निकाल लूँगी और एक को जो है ना मैं संभाल के रख दूंगी। और ये सारा कचरा जो है ना मैंने साइड में रख दिया है। और गोखरू के काढ़े में जो है ना थोड़ा सा आप नींबू निचोड़ लो। वैसे सर्दियों में नींबू खाने का बिल्कुल मन नहीं करता है, बहुत खट्टे खट्टे से दांत हो जाते हैं, लेकिन नींबू निचोड़ के पियो ना तो सही रहता है। आशा करती हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा। राधे राधे, जय श्री राधे।